हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट बैंकर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो काफ़ी सारे बच्चों की एक रिक्वेस्ट आई हुई है कि मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं लेकिन मॉक टेस्ट में हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, बहुत ही ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, तो एंड तक देखना पूरी वीडियो को। मैंने खुद अपने स्कोर किस तरीके से बढ़ाया था, मतलब स्टार्टिंग में जब मैं मॉक दिया करता था मेरे मार्क्स 20-22 के आसपास आते थे। उसके बाद में धीरे धीरे मेरे मार्क्स जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मॉक टेस्ट में आपको मार्क्स पे नहीं जाना होता, पहले आपको जाना होता है परसेंटाइल पे। ठीक है, मार्क्स इंक्रीज डिक्रीज होते रहेंगे लेकिन परसेंटाइल एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने ठीक तरीके से मॉक अटेम्प्ट किया है तो परसेंटाइल आपका अच्छा खासा आ जाएगा, कम नंबर पर भी अच्छा खासा परसेंटाइल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो पहले एक बात जान लो कि आपने सिलेबस पूरा किया है। जैसे अगर मैं बात करूं, क्वांट का सेक्शन है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपने उठा लिए, ठीक है, टाइम एंड वर्क आपने ठीक तरीके से पढ़ा ही नहीं और उसके क्वेश्चन आप करना स्टार्ट कर दो तो नहीं होगा ना। तो सबसे पहले सिलेबस को ढंग से करना है। सिलेबस अगर पूरा नहीं है तो मॉक टेस्ट मत लगाओ, पहले सिलेबस देखो कि सिलेबस कंप्लीट हमने एक बार किया हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, जैसे जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो देखने के बाद में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस क्वेश्चन पे हद से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हो सकता है वो क्वेश्चन स्किप करने वाला हो ना। आपको 100 में से 100 क्वेश्चन तो नहीं बनाने होते ना, सेलेक्टेड क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको स्किप करना होता है, कुछ क्वेश्चन में कम टाइम स्पेंड करना होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लेकर के चलता हूँ, जैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए। अब नंबर सीरीज के क्वेश्चन कई बार आसान होते हैं, कई बार डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है ना। अब डिफिकल्ट वाले आपके मतलब जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें डिफिकल्ट वाले नंबर सीरीज है, 5 के पांचों डिफिकल्ट है। तो 5 के पांचों में आपको करना ही नहीं है, फिर उसको छोड़ दो। अगर उसमें से एक या दो कोई आसान वाला दिखता है तो उसको कर लो, अदरवाइज उसको क्या करो, स्किप करो, बाकी के क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है ना। क्योंकि अगर टफ है तो मेरे ख्याल से वो सभी के लिए टफ है ना, अगर सही में वो टफ है तो मतलब बहुत ही, जब आप उसका सॉल्यूशन देखोगे तब आपको लगेगा हाँ यार ये तो सच में टफ था, ये कुछ अटपटा सा ऐसा था जो हमें समझ में नहीं आता। ठीक है। दूसरी बात, मॉक टेस्ट लगाने से पहले आप क्या करो, पहले घर में प्रैक्टिस किया करो। जैसे अगर मैं बात करूँ नंबर सीरीज के, आपने 5 क्वेश्चन उठाए तो टाइमर सेट कर लो मोबाइल में कि भाई 2 मिनट या 3 मिनट का मैंने टाइम लगा लिया, इसमें मुझे 5 क्वेश्चन निपटा देना है, पाँचों पाँचों क्वेश्चन कर देना है। उससे क्या होगा, एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी थोड़ी सी पहले। ठीक है ना, थोड़ा स्पीड बढ़ेगी, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी मिलेगी कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है उसको हमको कैसे जल्दी से माइंड में देखना है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है और किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस करा करो। जो आपको डेली में प्रैक्टिस करके चलना है वो है नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, ये आपको डेली बेसिस पे करना है, इसमें एक भी दिन स्किप आपको नहीं करना है। तो पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, जब ऐसा करके चलोगे ना तब जा करके जब मॉक टेस्ट में आपको दिखेगा तब आप नंबर सीरीज को देख करके उसका पैटर्न समझ सकते हो, इसका पैटर्न क्या है, ये जल्दी से हो सकता है या नहीं, या फिर ये थोड़ा टाइम लेगा। टाइम लेगा तो उसको छोड़ देना है, करना ही नहीं है। अगर आप एक डेढ़ क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दे रहे हो तो फिर कहाँ से हो पाएगा, टाइम ही आउट हो जाएगा, पेपर खत्म हो जाएगा, फिर मॉक टेस्ट में स्कोर कम आएगा। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पे हद से ज़्यादा पहली बात तो टाइम स्पेंड नहीं करना है और प्रैक्टिस पहले घर पे बहुत सारी करनी है, उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, एक एग्जांपल है ये, क्वांट के सेक्शन में सेम रीजनिंग पर भी अप्लाई होता है कि रीजनिंग में अगर कोई पजल आया है, ठीक है, तो कुछ पजल क्या होता है, आसान होते हैं। जैसे अगर मैं फ्लैट फ्लोर वाले, जो मतलब ये फ्लोर वाले पजल होते हैं, ठीक है, सिंगल मतलब वेरिएबल, तो अगर उसकी बात करूँ तो बहुत आसान होते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन पहले कर लिया तो शायद आपका टाइम सेव हो जाए। अब ऐसा अगर कोई पजल आया हुआ है मॉक टेस्ट में जिसमें कि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और उनको करने आप बैठ गए और जो आसान क्वेश्चन उनको छोड़ दिया तो फिर से स्कोर कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या करना है, जहाँ जहाँ पर पहले घर पे प्रैक्टिस करनी है, पजल्स की भी, नंबर सीरीज की भी, डीआई की भी, इन सब चीज़ों की। बाद में उसके बाद जब मॉक टेस्ट देते हो तो एक माइंड मेकअप करके चलना है कि यार आसान आसान पहले क्वेश्चन देख लिया जाए और उनको किया जाए। ठीक है। अगर मान लो आपसे घर पे प्रैक्टिस करते वक्त भी, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने 5 क्वेश्चन आपके जो नंबर सीरीज के या सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है उसी में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मान लो 5 क्वेश्चन करने में ही आपको 10 मिनट लग जाए, तो यहाँ से क्या समझ में आना चाहिए आपको कि आपको पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको देखना है कि पैटर्न क्या है, किस तरीके से पैटर्न फॉलो किया जाए, किस तरीके से पहचाना जाता है पैटर्न को। ठीक है ना। दूसरा, एक अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाओ। ठीक है, क्वांट के अंदर में कैलकुलेशन की स्पीड को आप लोग बढ़ाना पड़ेगा, कोई दूसरा इसका उपाय नहीं है। कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ानी है, बहुत सारे बेसिक जो मतलब बेसिक तरीका होता है कि बेसिक कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, किस तरीके से ईजिली किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप लोग 100 का 25% निकालना, अब 25% पता है ना, 1/4 करके निकाला जाता है। अब अगर बेसिक तरीके से करके चलोगे कि 25 लिखा फिर 100 लिखा, तो ऐसा नहीं करना है, कुछ एक कैलकुलेशन माइंड में ही आपको करके चलनी है, तो वो भी आपको मतलब जो है तरीका देखना पड़ेगा। तो बेसिक कैलकुलेशन पे वर्क करो, हो सके तो टेबल्स याद करो, 20 तक याद करो या फिर 25 तक याद करके चलो। उसके अलावा क्यूब्स जो हैं वो 30 तक, स्क्वायर स्क्वायर रूट वो भी 30 तक कम से कम इतना करके चलो, तब जा करके स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगा। इसके बाद में लास्ट एक आता है कि भाई मॉक टेस्ट जब आप लगाते हो ना उसको एनालाइज ना करना। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, एनालाइज नहीं करते। ये बहुत ही गलत तरीका है बैंकिंग के प्रिपरेशन करने का। आपको एनालाइज बहुत अच्छी तरीके से करना है। अगर आपने 1 घंटे का मॉक लगाया है कोई, आपको कम से कम 3 घंटा देना है उसको एनालिसिस में, और एनालिसिस करना कि कैसे है उसका, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले जब आपका आपका मॉक आया आपके सामने में, ठीक है, जब आपने दे दिया मॉक टेस्ट और आपको दिखा कि ये मेरा स्कोर है,
इतने क्वेश्चन मेरे गलत हुए, इतने मैंने नहीं किए, ठीक है, और इतने मेरे को आते नहीं थे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनको देखना है जाकर के, भाई ये गलत कैसे हो गए, ठीक है, क्या इसमें हमने मिस्टेक कर दी थी, हो सकता है छोटी मोटी मिस्टेक करी हो। फिर देखना है जो क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ दिए थे, ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ दिया फिर उनको देखना है जाकर के कि हमने ये क्यों छोड़ा, क्या ये आसान था। उसके बाद जाके देखना है जो क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिए हैं क्या उनको और थोड़ा कम टाइम में किया जा सकता था, क्या कैलकुलेशन और बचाई जा सकती, कुछ किया जा सकता था, इसको थोड़ा और कम टाइम में अगर कर सकते तो क्यों नहीं किया। जब इस तरीके से एनालाइज करोगे ना आप लोग अपने मॉक को, तो कहीं ना कहीं कुछ एक मॉक के बाद आपका स्कोर इंप्रूव होना स्टार्ट होगा, ठीक है, परसेंटाइल भी आप लोग की अच्छी आनी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इस तरीके से जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, जो मैंने बातें बताई है, उसको फॉलो करके चलो, डेफिनेटली आपका मॉक में स्कोर जो है वो इंप्रूव होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।